जय माता दी फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मॉम मैजिक्स में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के मोदक। अभी गणेश चतुर्थी भी आ रहा है दोस्तों, तो आप इस तरह का मोदक बना के तैयार कर सकते हो घर में। बहुत ईजी तरीके से बन के तैयार होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। और इसमें हमने चीनी का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो बगैर चीनी चाशनी के हम इसे बनाएंगे गेहूँ के आटे से। बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। तो इधर मैंने 1 कटोरा गेहूँ का आटा ले लिया है। जो हम वगैरह रोटी वगैरह में यूज़ करते हैं वही आटा हमने लिया हुआ है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सूजी भी ऐड कर सकते हो, 2 से 3 चम्मच। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच हम ऑयल ऐड कर देंगे। हमें रिफाइंड तेल ही इसमें यूज़ करना है। आप चाहे तो 1 चम्मच और घी भी ऐड कर सकते हो इसमें। तो मैंने इधर सिर्फ तेल ही ऐड किया हुआ है। तो आप इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, पूरा आटे के साथ मिक्स हो जाना चाहिए। वैसे हमें मिक्स करना है, थोड़ा सा भी रहना नहीं चाहिए। तो हमने सारे आटे को तेल के साथ मिक्स कर लिया। तो इधर जिस कटोरे से हमने 1 कटोरा गेहूँ का आटा लिया था, तो उसी कटोरे से हम आधा कटोरा पानी ले लेंगे। और इस तरह के आटे पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसे पानी को ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें ऐड करना है। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेंगे आटे को। थोड़ा सा भी रहना नहीं चाहिए जो सूखा आटा। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसे जो जहाँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सूखा आटा जैसा है, तो वहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है हमें। और इस तरह से हमें गूँथ लेना है आटे को। और दोस्तों, इसमें आधे कटोरे में सिर्फ 1/4 जितना ही पानी कटोरे में बच जाता है। तो हमें उतना ही थोड़ा सा ही पानी में ये आटे को गूँथ लेना है। बहुत सख्त आटा गूँथना है हमें, बहुत रोटी जैसा नहीं गूँथना है इसे, नहीं तो क्या होगा, लड्डू अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो हमें इसे बहुत सख्त आटा गूँथना है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो सूखा आटा जैसा है, तो हमें इस जो आटा जैसा गूँथ चुका है उसके साथ इस तरह से तो मसल के इस तरह से आटा गूँथेंगे। और थोड़ा बहुत रह गया है जो सूखा आटा, तो हम क्या करेंगे, 1 चम्मच जितना हम तेल इस तरह से ऐड करेंगे सूखे आटे पे और इस तरह के गूँथे आटे पे। और इस तरह से हमें आटा गूँथ लेना है, जिससे ये जो सूखा आटा है वो भी आटे के साथ मिक्स हो जाए, जो बन चुका है गूँथ चुका है आटे। तो इस तरह से हमें आटे को गूँथ लेना है। पानी थोड़ा सा भी ऐड नहीं करना है अभी, नहीं तो क्या होगा, बहुत रोटी जैसा आटा गूँथ जाएगा। थोड़ा सा सख्त है इसलिए थोड़ी मेहनत भी लगेगी इसमें। तो आपको अच्छी तरह से गूँथ लेना है। और इसमें क्रैक भी पड़ेंगे, आप देख ही सकते हैं। आटा आपने गूँथा हुआ है ना, तो उसमें क्रैक भी हो चुके हैं। और हमें इस तरह का ही सख्त आटा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, लोई ले लेंगे आटे में से और इस तरह से हथेलियों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से इस तरह का शेप कर लेंगे। तो आपको इसी तरह से सारे जो आटे हैं इस तरह से बना लेने हैं इस तरह से। इससे क्या होगा, हम उंगलियों की सहायता से इस तरह से जो शेप देके बनाएंगे, तो इससे अच्छे से ये तल भी जाएंगे एकदम अंदर। ये जो मुठिया जैसा है, आप इसे मुठिया भी बोल सकते हो। तो ये मुठिया जैसा बनाएंगे ना दोस्तों, तो ये अच्छे से तल के भी तैयार होंगे और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो हमने सारे तैयार कर लिया। तो अब हम बर्तन ले लेंगे। तो तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। तो अब हम जो मुठिया तैयार किया हुआ था गेहूं का आटे का, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे ही आप इस मुठिया को अंदर ऐड करें तेल में, तो आपको मीडियम आंच कर देना है। बहुत फुल आंच पे नहीं तलना है इसे, नहीं तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से है ना क्या होगा, कच्चे रह जाएंगे आटे। और इससे लड्डू अच्छे नहीं बन पाते हैं और बहुत चिपचिपे से लगते हैं, वो दरदरा सा स्वाद नहीं आता है। तो आपको इसी तरह से चिपटे की सहायता से इस तरह से, आपको तुरंत ही नहीं पलटना है, थोड़ी देर के बाद 1 मिनट के बाद ही आपको इसे पलटना है। तो इस तरह से आपको पलट के इस मुट्ठी को अच्छी तरह से तल लेना है। और मीडियम आंच पे ही आपको तलना है, बहुत फुल आंच पे आपको नहीं तलना है, नहीं तो अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो इसे मैंने थोड़े थोड़े देर के बाद इस तरह से पलट के मुट्ठी को तल रही हूँ। इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हमें इसे तलना है। और ये दोस्तों रेसिपी बहुत ही आसान है, आप
तुरंत इसे बना सकते हो। सिर्फ 5-10 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगते हैं। तो आप इसे घर पे बना के तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ब्राउन कलर भी हो चुका है। तो हम इसे पलट पलट के और तलेंगे। और आपको क्या करना है ना दोस्तों, अब आपको गैस को बंद कर देना है, क्योंकि अभी तेल गर्म ही है और गैस की बचत भी कर लेंगे हम। तो गैस को बंद करने के बाद भी हम इसे तलेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तेल गर्म होता है। तो अब देख ही सकते और ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस तरह के पलट लेंगे और इसे हम ले लेंगे थाली में। सबको हम चिपटे से ही ले लेंगे। आप चाहे तो जारी की सहायता से भी इसे ले सकते हो। तो मैं इसे चिपटे की सहायता से ले लूँगी थाली में। और दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी रेसिपी जो नहीं आई आप तक जल्द से जल्द तक पहुंच सके। तो ये सारे तल चुके हैं, मैं इसे थाली में भी ले रही हूँ। तो दोस्तों, आपको इसी तरह से ब्राउन कलर का होने तक तल के इसे लेना है और ये कच्चे भी नहीं रहेंगे अंदर से। तो अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म भी इसे टुकड़े कर सकते हो। तो मैं इसे गर्मा गर्म में ही इसे टुकड़े कर रही हूँ, जिसे जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। थोड़ा सा गर्म है इसलिए हाथ भी जल रहे हैं थोड़े से। तो मैं इसे फटाफट बनाने के लिए इसे गर्मा गर्म ही तोड़ रही हूँ। आप चाहे तो ठंडा होने के बाद भी इसे टुकड़े कर सकते हो। इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। आप इस तरह का घर में बना के तैयार कर सकते हो मोदक। आप इसको लड्डू के शेप में भी इसे बना सकते हो। बहुत ही बढ़िया लगता है, बिना चाशनी के शक्कर के बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सेहत से भरपूर ये मोदक बन के तैयार होते हैं। तो घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इधर मैंने आप देख ही सकते हो छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं। तो हम इसे मिक्सी जार में ले लेंगे और ठंडा होने के बाद ही हमें इसे मिक्सी जार में ऐड करना है। गर्मा गर्म में आपको ऐड नहीं करना है, ना तो एकदम चिपचिपा हो जाएगा। तो आपको इसे ठंडा होने के बाद ही इसमें ऐड करना है, जिससे ये दरदरा पीस के तैयार हो सके। तो इसको हमने अच्छी तरह से पीस भी लिया है। तो एकदम दरदरा पीस के तैयार हुआ है। तो आप इसे छलनी में भी इसे छान के ले सकते हो, पर मैं इसे छलनी में छान के नहीं लूँगी दोस्तों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अच्छे से दरदरा पीस के तैयार हुआ है। तो मुझे इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे ही इसे थाली में ऐड कर दूँगी। तो आप देख ही सकते हैं एकदम दरदरा पीस के तैयार है। आपको बहुत बारीक सा पीस के तैयार नहीं करना है, तो अच्छे नहीं लगते। थोड़ा दरदरा जैसा होता है, दानेदार जैसा, तो ही ये मोदक अच्छे लगते हैं। तो आपको इस तरह का दानेदार ही पीस के तैयार करना है। तो ये सारे जो लड्डू का जो पाउडर है हमने थाली में ले लिया है। इस तरह से पाउडर बना के आप देख ही सकते हो एकदम दरदरा जैसा पीस के तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हमने मुठिया को तला हुआ था, तो उसी बर्तन में से तेल सारा मैंने निकाल लिया है। तो अब उससे मैंने गैस पे चढ़ा दिया और 1 चम्मच जितना हमने गाय का घी ले लिया है। तो इसे हम पिघलने तक इसे रखेंगे, मीडियम आंच पे ही रखेंगे हम। और चम्मच की सहायता से इस तरह से मिक्स करेंगे, जिससे ये अच्छे से पिघल जाए। तो आपको अब क्या करना है, जिस कटोरे से हमने गेहूं का आटा लिया था, उसी कटोरे से हम ये देसी गुड़ ले लेंगे और इसे एकदम बारीक बारीक सा कद्दूकस कर लिया था मैंने। तो अभी हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। घी तो गर्म हो गया है। तो उसी में ही हमें इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। एकदम से पिघल जाना चाहिए।
तो हमें गैस को बंद ही कर देना है, नहीं तो क्या होगा, लड्डू अच्छे से बन नहीं पाएंगे और बहुत ही सख्त जैसे बन जाएंगे। तो आपको एकदम मुंह में घुल जाने वाला लड्डू चाहिए। तो आपको इसी प्रोसेस के साथ आपको लड्डू बना के तैयार करना होगा, मोदक बना के तैयार करना होगा। तो आपको आप देख ही सकते हो एकदम से गुड़ पिघल चुका है घी में। तो बस हमें इतना ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, बारीक कटे हुए जो बादाम है वो हमें इसमें ऐड कर देंगे, जिससे ये गुड़ के साथ ही भुन जाए अच्छी तरह। हमें अलग से भुनने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ही भुन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने जो लड्डू के लिए जो दरदरा पीसा हुआ था वो आटा हम इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और गैस बंद ही है दोस्तों, तो गैस को बंद ही रखना है अभी। तो हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। गुड़ और आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, वैसे ही हमें मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, हाथों की सहायता से इसे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि ये अच्छे से लड्डू बन के मोदक बन के तैयार हो जाए। तो आप देख ही सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे हम मोदक का शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे लड्डू का भी शेप दे सकते हो या मोदक का भी शेप दे सकते हो, आप चाहे जैसे भी शेप दे सकते हो। तो मैं इधर मोदक का शेप दे दूँगी। तो इस तरह के हाथों की सहायता से हमें इस तरह से मोदक बनाएंगे, आप देख सकते हो इस तरह से। और बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप इसे घर पे बना के तैयार कर सकते हो और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और सेहत से भी भरपूर है, क्योंकि इसमें चीनी या चाशनी किसी का भी यूज़ नहीं किया हुआ है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो आप देख ही सकते हैं एकदम मोदक का शेप दे दिया है मैंने इसे इस तरह से। और आपको दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हमने इस तरह का जो नाइफ़ है वो ले लेंगे, चम्मच, छोटा सा चम्मच है, जो नूडल्स वगैरह खाते हैं वो वाला चम्मच है। तो इस तरह का हमें शेप दे देना है मोदक जैसा, उसी की सहायता से आप देख ही सकते हो इस तरह से। बहुत ही ईजी रेसिपी है ना दोस्तों, आप देख ही सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार है। तो हम इसी तरह से सारे मोदक को बनाएंगे। और इसे हम थाली में भी ले लेंगे। अब और मैं आपको और एक मोदक बना के दिखा रही हूँ दोस्तों। तो इस तरह के हाथों की सहायता से इस तरह से गोला कर देते हुए फिर इस तरह का शेप दे देना मोदक जैसा आकार। और दोस्तों ये तो मैं घर में हर बार बनते रहता है, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो मैं ऐसे भी बना लेती हूँ घर में। तो अब जब से बनाएगा तो आप देख सकते हो फिर से मैं इसे मोदक का शेप दे रही हूँ। तो इस तरह का मोदक तैयार है दोस्तों, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये रहा मोदक तैयार है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं तो भगवान भी खुश हो जाते हैं दोस्तों। तो बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगता है मोदक। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। मैं इसे तोड़ के भी बता रही हूँ दोस्तों, रुकिए। ये देखिए दोस्तों, एकदम मुंह में घुल जाए वैसा मोदक बन के तैयार है, एकदम सॉफ्ट, आप देख ही सकते हो, है ना दोस्तों। जय माता दी फ्रेंड्स।